अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS एकेडमी। आज हम अपने प्रैक्टिकल पेपर कंप्यूटर साइंस SSC 1 फर्स्ट एंड सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2024 क्लास 9th फेडरल बोर्ड की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 है क्योंकि जो लेक्चर नंबर 1 आपको मैंने अपलोड किया तो वो पेपर पैटर्न है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था तो वो लेक्चर नंबर 1 था। तो अगर आपने मेरे लेक्चर 1 और लेक्चर नंबर 2 को नहीं सुना तो आप इसको दोबारा उसको सुन लीजिए ताकि आपको वो तरतीब याद रहे, क्योंकि हम उस तरतीब के हिसाब से आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्योंकि अब आपको जैसे पता है कि आपका अब प्रैक्टिकल का वाइवा या बुक तो नहीं होगी, तो ज़रा आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाने आपको पेपर होगा, तो उसके हिसाब से मैं MS एक्सेल का पोर्शन कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका प्रैक्टिकल नंबर हम 2 कर रहे हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी प्रैक्टिकल लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 किया था, अब उसका लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 अभी नहीं कर रहे। ठीक है, अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम बीच में जब ये ख़त्म होगा तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ करना है। तो अभी हम आज प्रैक्टिकल नंबर 2 के भी 2 ही पार्ट है, इसमें फार्मूला है और फंक्शंस है। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर हम फार्मूला पे काम करेंगे, फिर इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर हम क्या करेंगे, फंक्शन पे काम करें। तो आ जाते हैं आज अपने लेक्चर पार्ट 1 के ऊपर कि फार्मूला क्या होता है। अ फार्मूला परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा एंड डिस्प्ले रिजल्ट इन अ सेल। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है कि किसी जगह पे आपने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो तो वहाँ पे क्या लगाते हो, फार्मूला लगाते हो। अब फार्मूला बिगेन विद इक्वल साइन। ठीक है, आपने हमेशा जहाँ भी फार्मूला लगाना है वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इज इक्वल का साइन लगेगा। इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जिस टाइप का भी फार्मूला अगर आपको आता है तो वहाँ पे आपने इज इक्वल टाइप करके वहाँ पे फार्मूला क्या कर सकते हो, टाइप कर लिख सकते हो, और इंटर प्रेस करोगे तो उसकी कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल एड टू वैल्यू इन सेल A1 A2। अगर हमने कहते हैं A1 और एक वैल्यू A1 में पड़ी हुई है क्योंकि हम सेल एड्रेसेस की बेस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू A2 में पड़ी हुई है। तो अगर हम कहते हैं दोनों को प्लस करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये देख लें। इज इक्वल का साइन है, आगे लिखेंगे A1 फर्स्ट वैल्यू प्लस A2 और क्या कर देंगे, इंटर की को प्रेस कर देंगे तो इनका जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे उस सेल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम जब हम एक्सेल की शीट में करेंगे तो ऐसे लगाएंगे, लेकिन अगर आप पेपर के अंदर लिखेंगे तो पेपर के अंदर आपको उस सेल का एड्रेस भी देना पड़ेगा जिसके अंदर ये फार्मूला का कर रहे हो, टाइप कर रहे हो। ठीक है जी, ये एक वर्कशीट आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ फार्मूले अप्लाई करते हैं। उसने जो आपके मैंने पेपर है उसके अंदर डिस्कस की थी, जैसा एक बच्चे का रोल नंबर है, ठीक है, उसका नेम है, उसके इंग्लिश के मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं, उर्दू के मार्क्स हैं, और ऑब्टेन मार्क्स आते हैं। इंग्लिश, साइंस और उर्दू के मार्क्स को प्लस करके वहाँ पे कर दो, प्लस इनको प्लस करने का इसने सम का फार्मूला लगाया हुआ है, सम किया हुआ है इनको। ठीक है, अगर हम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट फार्मूला टू ऑब्टेन मार्क्स, क्या करें जी, ऑब्टेन मार्क्स है इनका क्या करें, फार्मूला टाइप करें जी। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हम वहाँ भी हम काम करेंगे, तो ये प्रैक्टिकली बताऊंगा, लेकिन इसको कैसे प्रेस करेंगे, ये 185, ये क्योंकि जिसके पहले यहाँ जब पेपर के अंदर हम टाइप करेंगे पेपर पे, तो पेपर के अंदर में लिखना पड़ेगा कि सेल जिस सेल एड्रेस में फार्मूला लिख रहे हैं तो वो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे F, रो कॉलम का नाम F है और रो कौन सी है, ये F2 है। तो क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू लगाएंगे, और जिन जिन सेल को प्लस करना है, क्योंकि इंग्लिश के इसके नंबर है C2 प्लस D2 प्लस E2 एंड प्रेस इंटर की, ये करेंगे तो वहाँ पे इनका क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम जब इस फार्मूला को यहाँ एक दो टाइप कर देंगे, हम चाहते हैं अब यहाँ पे भी वही फार्मूला होगा, मीन कि अब लेकिन फ़र्क ये है, इसके अंदर जब ये फार्मूला लगाया था F2 के अंदर जो फार्मूला लगाया था C2 प्लस D2 प्लस E2 लगाया था, और इसी तरह जब हम F3 के अंदर फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे लगाएंगे C3D3E3। ठीक है सर, ये वाला आपके पास फार्मूला क्या करेंगे, आप टाइप करेंगे, क्योंकि रो चेंज हुई, कॉलम चेंज हो रहे हैं। अब हम क्या कहते हैं, इस फार्मूले को जब यहाँ से यहाँ कॉपी करेंगे तो क्या होगा, इसमें फार्मूला जब कॉपी करते हैं तो कॉपी करने में क्या होता है कि 185 नीचे नहीं आएगा, वो क्या करेगा, जो अपने हिसाब से इसके जो सेल एड्रेसेस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मैं जब इससे करेंगे तो फार्मूला आपने इस तरह का लगाना है, अगर उसी टाइप उसी फॉर्मेट का फार्मूला है, ठीक है, तो आप उसको कॉपी करोगे, ठीक है, या ड्रैग करके अप्लाई कर दोगे,
तो आप इस तरह भी कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके आगे बता रहा है कि इन एक्सेल व्हेन द फार्मूला इज कॉपी फ्रॉम वन सेल टू अनदर द सेल एड्रेसेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट बेस्ड ऑन अ रिलेटिव पोजीशन इन टर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। आप जब इस फार्मूले को इसमें इस रो में कॉपी करोगे तो क्या होगा, ये अपने जो सेल एड्रेसेस हैं वो अपनी रो के हिसाब से कर देगा, वो चेंज कर लेगा। मीन कि इन सेल एड्रेसेस नहीं, वो इन सेल एड्रेसेस बोलेगा। और इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव एड्रेसिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एड्रेसिंग। क्या होगी कि जब हम फार्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो वो क्या करता है कि अपने जो एड्रेसेस होता है वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिलेटिव एड्रेसिंग होगी। नॉर्मल तौर पे हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है। जब हम कॉपी करते हैं तो जब पेस्ट करते हैं तो उसमें क्या तो वही वैल्यू पेस्ट होती है जो हमने कॉपी की, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इसके सेल एड्रेसेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये एक मेन पॉइंट है। तो आप क्या फार्मूला एक बार लगाकर उनको आगे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह परसेंटेज का फार्मूला है, वो भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आगे जाएंगे तो देखिएगा परसेंटेज फार्मूला ये होता है जो आपके ऑब्टेन मार्क्स है। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स जो है वो F2 में है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जो पड़े हुए हैं वो G2 में पड़े हुए हैं। प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज है। इस फार्मूले को बाकी सब पे कर देंगे, कॉपी कर देंगे तो यूँ इस तरह की आ जाएगी, इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो अपनी वर्कशीट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। ये स्टूडेंट हमारी वर्कशीट है। ठीक है, ये मैंने वर्कशीट बनाई थी। इस वर्कशीट के अंदर मैंने ये काम किया है कि थोड़ी सी इसमें चेंजिंग की। आपको मैंने कहा था जब जो हमने लेक्चर नंबर पहले, इससे पहले लेक्चर के अंदर जो हमने बताया था, ठीक है, उसके अंदर हमने ये किया था कि ये वैल्यू ने फिल कर दी है। एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है। ठीक है, और ये वाले जो नंबर है ये उसके सब्जेक्ट के नंबर है, सब जगह वाइज नंबर। तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ नज़र आ रहा है, हम क्या करते हैं, ये दो सेल है, इन दो सेल को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने का मतलब क्या होगा कि इन दो सेल को एक ही सेल बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट मार्क्स। क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट मार्क्स आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, ये है शिफ्ट को प्रेस करके या क्या करूँगा, ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे लिख दूंगा मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा तो ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज मतलब कि आप देखो एक सेल बन गया। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे सब्जेक्ट मार्क्स, SUV सब्जेक्ट मार्क्स आ जाएंगे। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका साइज़ थोड़ा सा 12 कर देते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड भी कर देते हैं। इसको पहले सिलेक्ट कर ले बच्चे, क्योंकि सिलेक्ट नहीं हुआ, अप्लाई नहीं हो रहा। सिलेक्ट हो जाएगा, इसको बोल्ड कर दें। ठीक है, अंडरलाइन की जरूरत नहीं, साइज इसका भी 12 कर दे। ठीक है, ये साइज हाईलाइटेड अब नहीं आ रही। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्लिक करके इसको अप कर दे। ठीक है, मैं उसके बाद इसको जस्टिफाई लेफ्ट कर दे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ड के सेंटर ही रहने दीजिएगा। ये कर दिया। ये बच्चे ये जो साइज़ होता है, ये जो कलर है ना, ये कलर बेसिकली होता है हमारे पास नीचे जो सेल का कलर होता है। देखिए ये नीचे कलर आ रहा है, टेक्स्ट का कलर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ये वाले कलर जो हमने सिलेक्ट किया हो यही कर देते हैं। इसका जो ये वाला कलर है, ये हमारे पास किसका है, टेक्स्ट का कलर होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देते हैं और कलर इसका चेंज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, किसी और कलर से, क्योंकि ये सब्जेक्ट के नंबर है। यहाँ से इसको कलर कर देते हैं इस तरह का। यहाँ पे ब्लैक नहीं करते, यहाँ पे कैसा करते हैं, रेड करते हैं। रेड नहीं करते, ठीक है जी। इनको थोड़ा हाईलाइटेड कर लगा देते हैं, ये भी क्लियर करते हैं। ठीक है जी, ये हो जाएगा, सब्जेक्ट के मार्क्स ये हो जाएंगे और बाकी उन बच्चों के जो नंबर है वो आ जाएंगे। ठीक है, ये आके सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे। और इसके अलावा इसका जो टेक्स्ट कलर अगर आप लिखना चाहते हो, टेक्स्ट कलर आप इसका अभी ब्लैक सेलेक्ट है, आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट कलर है और वो जो है वो नीचे जो शीट का कलर है वो आ रहा है सेम आगे। तो इसके कलर हम जो अच्छा सा लगे ब्लैक ही, ठीक है, डार्क ब्लैक कर देते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके अंदर क्या कर देते हैं कि यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। ये देखें, यहाँ पे लगता है कि जो सब्जेक्ट की एवरेज है वो भी आ जाए। इन दो सेल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इनको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं।
मर्ज कर दिए, एक सेल बन गया। इसके अंदर लिखते हैं एवरेज मार्क्स। एवरेज सब्जेक्ट में, ठीक है। इसके कलर भी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देंगे, उसी तरह इसको बोल्ड भी कर देंगे, इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये अप्लाई करने का तरीका होता है, ठीक है। इसका 12 कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोल्ड कर दें जी, क्लियर हो गया। और अभी इसको छोड़ दें, यहाँ पे रख दें। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो इसको अपर कर देते हैं सेंटर में, ठीक है, ठीक है। इसका जो कलर है इसके नीचे बॉर्डर्स और बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, हम अभी इसका जो ये वाला कलर है ये वही कलर रख लेते हैं ताकि सेपरेट नज़र ना आए, ठीक हो गया। और ये अभी दो है तो इसको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमारे पास ये वाला भी क्या हो जाए, इसके साथ ही मर्ज हो जाए, ठीक है जी। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मार्जिन सेंटर, देखिए अब ये बड़ा हो गया, यहाँ पे सेंटर में आ गया, पीछे जा रहा है, ये आ गया, ठीक हो गया। और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसे कलर सब्जेक्ट मार्क्स, इसे पहले थोड़े से गलत हो रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी मार्जिन सेंटर, इसको कहते हैं सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। एवरेज सब्जेक्ट मार्क्स, तो वहाँ भी हम चला बाद में लगा देंगे। तो अभी यहाँ पे लगाते हैं ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे लगाते हैं, इन दो को भी कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए इन दो को भी कर देंगे, मर्ज कर देंगे, मर्ज करके एक सेल बना देते हैं, ठीक होगा स्टूडेंट। और इसी तरह टोटल मार्क्स उधर हमें लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, बॉटम ले आए, बुरा लग रहा है, ऊपर यहाँ कर दिए, ठीक है, ठीक हो गया, थोड़ा बेहतर लग रहा है। सब्जेक्ट मार्क हो गए। और बच्चे हमारे पास ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क्स, अब टोटल मार्क्स बेसिकली इनको करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला करके पहले इजिकल का साइन लगाए, ये देखिए ऊपर बार नज़र आ रहा है, किन सेल को प्लस करना चाहते हैं, इसकी पहला नंबर है C2, इसका एड्रेस क्या है C2, इस पर क्लिक करते हैं, सब है C2, आगे क्या लगूंगा प्लस का सिंबल, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2, ठीक है। ये प्रेस करके इंटर प्रेस करूंगा मैं तो यहाँ पे इनके सामने आ जाएगी, ठीक है। यही टोटल नंबर क्या कर देते हैं, इसी फार्मूले को, जब ये देखिए ये प्लस का सिंबल है, इसको राइट क्लिक करें, ठीक है। तो इसको वो देख लेते हैं। अच्छा अब देखिए इसने क्या किया, ये जब लिखिएगा, इसने क्या किया, ये जो 210 है वो इनको प्लस कर दिए, वजह कि इसने अपने एड्रेसेस चेंज किए हैं, अगर कि 410 होना चाहिए। अब हमने इसको रखना क्या है, ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं और इसके फार्मूले के अंदर क्या करते हैं, इसको एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, अभी कौन सी एड्रेसिंग है, रिलेटिव एड्रेसिंग है। जो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, अभी कौन सी एड्रेसिंग है बच्चे, रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है कि जब आप फार्मूले को कॉपी करते हो तो वो आप अपने सेल एड्रेसेस उस हिसाब से चेंज कर देते हैं, हमें चेंज नहीं करने, उसने यही मीन कभी ये वैल्यू है तो 410 है, क्योंकि ये इनके हिसाब से चेंज ना हो तो हम क्या कर देते हैं, इसको जूम इन कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग लगाएंगे, ठीक हो गया। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग के अंदर क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा, इधर देखो इसमें डॉलर साइन का लगाते हैं, डॉलर साइन बच्चे ये वाला है, ये मीन की कॉलम से पहले भी डॉलर साइन लगाना है, रो से पहले भी डॉलर साइन लगाना है, ये हो जाएगा, ठीक हो गया हर के साथ, ठीक है। आगे ये एक और कंसेप्ट हमारे पास जो लेक्चर नंबर 2 था वो वाला भी हो गया कि ये कौन सी एड्रेसिंग है बच्चे, ये अब देखिएगा इसमें क्या होता है, देखिएगा आप ध्यान में रखना है, ये अब डॉलर साइन रोज कॉलम से पहले भी लगाना है और ये जो सिंबल है इससे पहले भी लगाना है, ठीक है। इसी तरह आगे लगाते हैं। और अभी ये कौन सी एड्रेसिंग हम कर रहे हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, हमें वही वैल्यू चाहिए, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वही वैल्यू चाहिए,
क्लियर हो गया। इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ देखिएगा ये आ गया, ये फार्मूला हमने मेरे ख्याल में यहाँ लगाया, यहाँ लगा दी। अब इस फार्मूले को कॉपी करते हैं, जूम कर रहा हूँ वापस, देखिए अब वही वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चे, ये आ गई, देखिए अब वही वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पे लगाती हैं, यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू, किन को प्लस करना है, इसकी इंग्लिश की मार में कितनी है, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब ये रिलेटिव है, प्लस CE3 प्लस F3 प्लस G3 प्लस H3, ठीक है। इंटर प्रेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा इसके, अब हमें इधर है इसके हिसाब से, जब 270 इसके अलग नंबर, इस बच्चों के अलग अलग हैं क्योंकि टोटल मार्क्स सबके सेम है, लेकिन इनको अलग सा हो, तो ये फार्मूला हम जब क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये राइट क्लिक करता हूँ, ये आया, इसको क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट किया तो ये इसके हिसाब से हो गया, ठीक हो गया। इस तरह यहाँ पेस्ट करेंगे, इसके बाद पहले इनको सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट से इनको सबको सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल V कर देते हैं, तो अपने हिसाब से फार्मूले क्या होगा, कॉपी हो गए। अब देखें ये इसमें 216, ये इसके अपने बच्चों के नंबर आ गए, ठीक है। और यहाँ से जब जैसे ही इसके नंबर, सपोज मैं इस बच्चे के नंबर चेंज करता हूँ, इसके 60 तो मैं इसकी 43 करता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा, देखते इसके रिजल्ट, इसके रिजल्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा, 283 हो चुके, ठीक हो गया, ये हो गया। अब हम परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज का फार्मूला बच्चे यहाँ पे लगा दें, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, मार्जिन सेंटर, ठीक है। और इसके अंदर बच्चे आप लोग इसको यहाँ पे ले आते हैं, परसेंटेज हो जाएगा, और टोटल मार्क्स यही है। और मेरे ख्याल में हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि टोटल मार्क्स की हमें ज़रूरत ही नहीं है, रहने दें, टोटल मार्क्स यही है। स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, अब परसेंटेज का फॉर्मूला पहले इक्वल टू होता क्या होता है, ऑब्टेन मार्क किस में है, I3 में है, I3 मल्टीप्लाई की स्टार हो गया 100, ठीक है। और डिवाइडेड के लिए स्लैश कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स आपके कौन से हैं, ये वाले। इंटर प्रेस करूँगा तो ये इसकी परसेंटेज हो जाएगी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को बाकी इसी तरह बाकी भी कॉपी करते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, तो ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह ग्रेड को निकालेंगे, ठीक है। और बाकी एवरेज वगैरह निकालेंगे, तो ये आपके पास क्या बन गए, फार्मूले बन गए, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ये कौन सी है, यहाँ देखें ये आपके पास, इसको मैं कर रहा हूँ जूम, देखो ये एक एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में जब आप एक फार्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करती हो तो वो अपने एड्रेसेस चेंज नहीं करता, जबकि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सी, देखिए यहाँ पे देखिए ये कौन सी एड्रेसिंग है, रिलेटिव है। जब इस फार्मूले को कॉपी करेंगे तो वो अपने सेल एड्रेसेस को चेंज कर देता है। तो रिलेटिव एड्रेस में क्या होता है, सेल कॉलम नाम होता है और साथ आगे रो नेम होता है, और जबकि जो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग होता है उनके साथ क्या लगा होता है, ये वाला सिंबल। मीन के आप लोगों ने कॉलम C2 है तो C से पहले भी आपने डॉलर साइन लगाना है, और 2 से पहले भी ये जो डॉलर साइन है, ये जो साइन है ये आपने लगाना है। तो ये कौन सी एड्रेसिंग है, एब्सोल्यूट। देखो यहाँ पे हमें सब के लिए सेम करना, अगर आप ना करते तो उसके हिसाब से वैल्यू चेंज कर देता, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी फार्मूला आपने लगा दिया, परसेंटेज का लगा दिया, टोटल लगा लगे, ठीक है। अब आप हर टाइप का फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप अपनी ये शीट है, ठीक है, इसको मैं एक और शीट ऐड करता हूँ। आप लोगों ने बनाना ये एक सेल डिपार्टमेंट का बनाना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है, उसके ऊपर आप लिखेंगे प्रोडक्ट का नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम, बड़े बाद में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जी यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस, ठीक है। अब इसको बड़ा कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, सीरियल नंबर को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं,
प्रोडक्ट की नेम को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यूनिट प्राइस को इतना यूनिट, ठीक है। और टोटल प्राइस क्या होगी यहाँ पे। अब आपने बनाना करना क्या है, सीट नंबर 1 प्रोडक्ट का नाम, जो चीज़ मतलब कि हमारे पास क्या ले रहे हैं, कोई दाल ले रहे हैं, कोई घी ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और क्वांटिटी आपने क्या ऐड नहीं की, सॉरी टोटल प्राइस नहीं, क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं और प्राइस टोटल, ठीक है। तो आपने ये वाला जो बनाना है, इसकी सारी सेटिंग करके इसके अंदर आपने प्रोडक्ट घी है, घी के अंदर यूनिट प्राइस एक है, सपोज आजकल 600 का है, आपने 10 लिए तो 10 क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा, ठीक है। और आखिर के अंदर आपको कर देंगे नेट सम, क्या कहते हैं नेट सम। तो इस तरह की आप वर्कशीट बनाएंगे और मुझे क्या कर देंगे आप अपने पास है कि अगर इसमें कोई मसला होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो मुझसे कीजिएगा कि इसके ऊपर आप क्या कहते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। तो ये वाली प्रोडक्ट आपने बनानी है और मुझे चेक करवानी है। तो मेरे स्टूडेंट है वो, तो मुझे कॉलेज के अंदर ये आप अपने पास चेक करवा दें, ठीक है। और बाकी जो बाकी स्टूडेंट हैं तो वो इसको खुद ट्राई करें, फिर भी कोई मसला आता है तो मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास जो न्यू वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।